कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4E मूलों के लक्षण निकालना है। सवाल नंबर 6 से लेकर 12 तक, सवाल नंबर 6 से लेकर 12 तक मूलों के लक्षण बताना है। तो हम लोग सवाल नंबर 8 देख रहे हैं। 8 नंबर सवाल है 4x² + 12x + 9 = 0, इतने के मूलों का लक्षण बताइए। मूलों का लक्षण बताने के लिए पहले हम लोग विविक्तिकर का मान निकालेंगे। तो यहाँ ax² + bx + c = 0, इतने का हम लोग पहले विविक्तिकर निकालेंगे। विविक्तिकर होता है b² - 4ac। यदि विविक्तिकर का मान प्लस आए तो मूल वास्तविक होंगे, यदि विविक्तिकर का मान शून्य आए तो मूल वास्तविक और समान होंगे, यदि विविक्तिकर का मान माइनस आए तो मूल वास्तविक नहीं काल्पनिक होंगे, ऐसा होगा। तो यहाँ हम लोग पहले b² - 4ac = 0 तुलना करेंगे। a का मान 4 है, b का मान 12 है, c का मान 9 है। x घात 2 के पहले का मान a, x घात 1 के पहले का मान b, जो बचा वह मान c। a का मान 4, b का मान 12, c का मान 9। तो b² - 4ac = 0। विविक्तिकर हम लोगों को पूछा है वही हम लोग निकालेंगे। बिना विविक्तिकर निकाले लक्षण नहीं पता हो पाएगा। तो b का मान यहाँ है 12 घात 2 -4, a का मान है 4, c का मान है 9। तो 12 × 2 बार 12 बरहम में 144, 4 चौके 16 नवैया 144, 144 में 144 घटाएंगे, इसका मान शून्य होगा। जिसका विविक्तिकर शून्य आवे उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। इसके मूल वास्तविक और समान होंगे, इसके मूल वास्तविक और समान होंगे, क्योंकि विविक्तिकर का मान यहाँ शून्य आया। a का मान 4, b का मान 12, c का मान 9। हम लोगों से विविक्तिकर पूछा था। विविक्तिकर सूत्र होता है b² - 4ac। b का मान 4, a का मान 4, c का मान 9। 12 बरहम में 144, 4 चौके 16 9 144, 144 में घटाएंगे 144, इसका मान होगा शून्य। अतः मूल वास्तविक और समान होंगे, इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 7x² - 3x + 2, 7x² - 3x + 2। क्वेश्चन नंबर 9, 7x² - 3x + 2 = 0, इतने के मूलों का लक्षण पूछा है। इसके मूलों के लक्षण पूछा है। तो हम लोग देखते हैं ax² + bx + c = 0। a का मान 7 है, b का मान -3 है, c का मान 2 है। तो हम लोग विविक्तिकर इसका निकालेंगे। विविक्तिकर सूत्र होता है b² - 4ac। b का मान -3 घाते 2 -4, a का मान 7, c का मान 2, 3 त्रिका यहाँ 9 हुआ, माइनस 7 दूनी 14 चौका 56 हुआ। 9 में घटाएंगे 56, तो यहाँ आया इसका मान 47 होगा, यहाँ -47। 9 में से 56 घटाएंगे तो इसका मान होगा -47। जिसका विविक्तिकर मान माइनस आए उसका मूल काल्पनिक होता है। जिनका विविक्तिकर मान माइनस आए उसका मूल काल्पनिक होता है। यहाँ इसका मूल काल्पनिक है। एक बार फिर देखते हैं। a का मान 7, b का मान -3, c का मान 2, b² - 4ac, b का मान -3 घाते 2 -4, a का मान 7, c का मान 2, 3 त्रिका 9, 4 सत्ते 28 दूना 56, 9 में घटाएंगे 56, इसका मान आया -47। अतः इसके मूल काल्पनिक होंगे। विविक्तिकर का मान माइनस आया तो इसके मूल काल्पनिक होंगे। हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर, इसका सवाल नंबर 10 है। 4E का सवाल नंबर 10 है 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x + 5 = 0,
इसका भी मूलों का लक्षण पूछा है। और मूलों का लक्षण आएगा कब, जब हम लोग इसका विविक्तीकरण निकालेंगे तब। पहले हम लोग इसका विविक्तीकरण निकालेंगे। तो विविक्तीकरण निकालने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तुलना करेंगे। a का मान 2 है, b का मान -3 है, c का मान 5 है। तो विविक्तीकरण होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान -3 है, घात 2 -4, a का मान 2 है, c का मान 5 है। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ b का मान -3 -4 सूत्र में है, a का मान 2 है, c का मान 5 है। 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8 पंजे 40, 4 दूनी 8 पंजे 40, 9 में घटाएंगे 40 तो यहाँ होगा -31। इसका भी मूलों का लक्षण काल्पनिक होगा, क्योंकि विविक्तीकरण का मान माइनस आया है। a का मान 2, b का मान -3, c का मान 5। तो b स्क्वायर माइनस 4ac में रखकर हम लोग a b c का मान रखकर इसका लक्षण पता करेंगे। यदि विविक्तीकरण का मान प्लस आए तो मूल वास्तविक होंगे। यदि विविक्तीकरण का मान शून्य आए तो मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि विविक्तीकरण का मान माइनस आए तो मूल काल्पनिक होंगे। यदि विविक्तीकरण का मान पूर्ण वर्ग में आता है और धनात्मक आता है तो इसके मूल वास्तविक होंगे और प्रमेय भी होंगे। तो a का मान, b का मान, c का मान पता है। b स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग इसका मान रखे हैं। b का मान 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8 पंजे 40, a का मान, c का मान यहाँ -31 आया। अतः इसके मूल काल्पनिक होंगे, इसके मूल काल्पनिक हैं। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर अगला। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इतने का लक्षण पूछा है, इसका लक्षण पूछा है। तो हम लोग पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। a का मान 2 है, b का मान -6 है, c का मान 3 है। तो सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान -6 है, घात 2 -4, a का मान 2 है, c का मान 3 है। तो 6 का गुणा 2 बार, 6 छह 36, -4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 36 में घटाएंगे 24, इसका मान आया 12। यह प्लस में आया, अतः मूल वास्तविक होंगे, इसके मूल वास्तविक होंगे। a का मान 2, b का मान -6, c का मान 3, b स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र है। b का मान -6 घाते 2 -4, a का मान 2, c का मान 3, 6 छह 36, 4 दूनी 8 त्रिक 24, 36 में से घटाएंगे 24, इसका मान होगा 12। अतः मूल क्या होंगे, इसके वास्तविक होंगे। जिनका विविक्तीकरण मान प्लस है उसके मूल वास्तविक होते हैं, इसके मूल भी क्या होंगे, वास्तविक होंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। इसका भी मूलों का लक्षण ही बताना है। तो मूलों का लक्षण बताने के लिए पहले हम लोग a का मान, b का मान, c का मान निकाल लेंगे। तो तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान 4, b का मान 3, c का मान 7। सूत्र है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान यहाँ 3 हुआ, घात 2 -4, a का मान 4, c का मान 7, 3 त्रिक का 9। अब यहाँ 4 चौके 16 का गुणा 7 में करेंगे, 16 सत्ते 112। अब यहाँ 9 में घटाएंगे 112, इसका मान होगा -103, इसका मान माइनस आया, अतः इसके मूल काल्पनिक होंगे। एक बार इसे फिर देखते हैं। a का मान 4, b का मान 3, c का मान 7। हमें a b c का मान पता हुआ, हम लोग इसका विविक्तीकरण निकालेंगे। विविक्तीकरण सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो a b c का मान निकालकर हम लोग इसी सूत्र में रखेंगे। b का मान 3 है, घात 2 है, -4 है, a का मान 4 है, c का मान 7 है। तो 3 त्रिक का 9 हुआ, 4 चौके 16, 16 सत्ते 112। तो 9 में से घटाएंगे 112, इसका मान होगा -103। विविक्तीकरण का मान माइनस में आया, अतः इसके मूल काल्पनिक होंगे, क्योंकि विविक्तीकरण का मान यहाँ माइनस में है, इसलिए इसके मूल काल्पनिक हैं।
जिनका विविक्तिकर का मान माइनस में आए उसके मूल काल्पनिक होते हैं।